हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इकाई अंक की। दोस्तों, आप सबको एक चीज बताएंगे। दोस्तों, इकाई अंक, अगर ये वीडियो आप अगर अंत तक देखते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद आपको इकाई अंक में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। दोस्तों, आइए देखा जाए इकाई अंक। इकाई अंक यूनिट डिजिट, इसको इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं, हिंदी में इकाई अंक। इसका और सारा नाम है एकल अंक, अंतिम अंक, ये सब नामों से जाना जाता है। इकाई अंक, यूनिट डिजिट कहिए, अंतिम अंक कहिए, एकल अंक कहिए या अंतिम अंक, इकाई अंक, ये सब इतने नामों से जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर इकाई अंक है क्या। दोस्तों, एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। अगर आपको पसंद पड़े तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, देखा जाए, अब देखें कि इकाई अंक आखिर है क्या, इकाई अंक किसे कहते हैं, इकाई अंक है क्या। तो परिभाषा इसका देख लीजिए, किसी भी संख्या के दाएं से प्रथम अंक को इकाई अंक कहते हैं। दोस्तों, आप लिख भी सकते हैं, आप अच्छे से लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के दाएं से प्रथम अंक को इकाई अंक कहते हैं। दोस्तों, हमने पूरे इकाई अंक के प्रश्न को हमने 4 टाइपों में बांटा है। पूरे इकाई अंक के प्रश्न को हम लोग 4 टाइप में बांटे हैं। आइए दोस्तों, टाइप नंबर 1 देखा जाए। टाइप वन क्या कहता है? टाइप वन में कहता है कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, फैक्टोरियल के रूप में हो मेरा टाइप 1। दोस्तों देखिए, टाइप वन है कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो। दोस्तों, अब इसमें एक सबसे अहम बात है कि आखिर फैक्टोरियल है क्या आप जानते हैं फैक्टोरियल क्या है? देखा जाए पहले फैक्टोरियल आखिर है क्या। दोस्तों, चलिए देखते हैं फैक्टोरियल आखिर क्या है। फैक्टोरियल के बारे में जान लेंगे तो आपको ये टाइप पूरे के पूरे समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रम गुणित फैक्टोरियल। आप लोग 8 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 8 और 9th क्लास में भी फैक्टोरियल के बारे में बताया जाता है, क्रम गुणित एक फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल जैसे हमने लिखा है ऐसे, ए, या हम लिख देते हैं इस तरह से ए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या रीड करेंगे, इसको हम लोग रीड करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग फैक्टोरियल टू। अगर हम इस तरह से लिखते हैं, अगर ए लिखें, 8 लिखें या ए लिखें, इस तरह से लिखें, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, फैक्टोरियल 8। यही फैक्टोरियल है, क्रम गुणित। अब देखिए, फैक्टोरियल का 2 सिंबल है। फैक्टोरियल का चिन्ह जो है ना, हिंदी में चिन्ह, इसका 2 चिन्ह है। इसको 2 तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। फैक्टोरियल का 2 चिन्ह है, एक आपको इस तरह से और एक आपको इस तरह से। ये दो फैक्टोरियल्स का चिन्ह आते हैं। दोस्तों, अब आइए फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल मतलब क्रम गुणित। जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 1 के मतलब 1, फैक्टोरियल लिखा 2 के मतलब 1 गुणे 2, फैक्टोरियल 3 कहने का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3, फैक्टोरियल 4 कहने का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, फैक्टोरियल 5 कहने का मतलब कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, फैक्टोरियल 6 कहने का मतलब कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। ऐसे इस तरह से लिखते हैं फैक्टोरियल 10, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 10 तक चले जाएगा। अगर दोस्तों इसी में अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल 100 की बात करते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे आपको 100 चल जाएगा। ये फैक्टोरियल अगर n भी लेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे n। कहने का मतलब कि दोस्तों फैक्टोरियल क्या है, एक चीज देखिए, हम जितने फैक्टोरियल लिखते हैं, अगर फैक्टोरियल 1 लिखते हैं तो 1 एक बार गुना, 2 लिखते हैं तो 1 से लेकर 2 तक गुना, 3 लिखेंगे तो 1 से लेकर 3 तक गुना, 4 लिखेंगे तो 1 से लेकर 4 तक गुना, 5 लिखेंगे तो 5 तक गुना, 6 लिखेंगे तो 6 तक गुना, 10 लिखेंगे तो 10 तक गुना, 100 रहेगा तो 100 तक गुना। माने कोई भी संख्या अगर फैक्टोरियल में लेंगे उसको 1 से लेकर वहां तक गुना कर देंगे। अगर n रहेगा
तो n तक गुना कर देंगे। दोस्तों ये तो क्लियर है। एक चीज अब देखा जाए तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 के मान 6, 4 के मान 24, 5 का मान 120 और 6 का मान कितना है दोस्तों 720। एक चीज आपको इकाई अंक निकालने के लिए फैक्टोरियल के बारे में जानना होगा। अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल 2 से लेकर फैक्टोरियल 2 से लेकर फैक्टोरियल अनंत तक, फैक्टोरियल कहाँ तक अनंत तक, अनडिफाइंड अनंत तक के जितने सारे मान होंगे वो सब क्या होंगे बाबू सम संख्या होंगे। क्या होंगे सम संख्या होंगे, सारे के सारे सम संख्या होंगे। एक चीज इसको याद रखना एकदम, अगर ये याद रहेगा तो आगे बहुत इसको याद रखना है। इसको क्या एकदम याद रखना है कि फैक्टोरियल 2 से लेकर फैक्टोरियल अनंत तक ये सब सारे जो भी होंगे सम संख्या होंगे। एक चीज और इसमें याद रखना है, एक चीज याद रखिएगा तो फैक्टोरियल एक चीज याद रखना होगा, फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल अनंत तक के जितने भी संख्या आएंगे उसका इकाई अंक 0 होगा। उसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 0 होगा। ये इकाई अंक 0 होगा। एक चीज इसको एकदम, ये बात जो है ना ये VVI बात है। एक ऐसी बात है ये VVI बातें हैं। ये अगर दो बात अगर आप याद रखें तो आपको फैक्टोरियल वाले प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम आपको याद रखना होगा कि फैक्टोरियल 2 से लेकर फैक्टोरियल अनंत तक, यानी 2 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या आएंगी सब सम संख्या होंगी। फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल अनंत तक जितनी भी संख्या आएंगी उसका इकाई अंक 0 होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल अनंत तक सम संख्या है। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल अनंत तक के जितनी भी संख्या बनेंगे, जितनी भी संख्या के मान आएगी उसका इकाई अंक 0 होगा। दोस्तों ये फैक्टोरियल, एक बार फिर मैं फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल क्योंकि हम लोग जो टाइप 1 पढ़ रहे हैं, टाइप 1 में क्या, टाइप 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो टाइप 1 में है कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, यही है टाइप 1। यह है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में जहां जो भी संख्या रहेगा वहां से वहां तक लेकर गुना। बस इसमें दो बात याद रखना होगा कि 2 से लेकर अनंत तक के सारे संख्या सम संख्या है और 5 से लेकर अनंत तक के सारे संख्या फैक्टोरियल में का इकाई अंक 0 होगा। अब देखते हैं आगे आते हैं। मेरा टाइप 1 क्या था दोस्तों, टाइप 1 में था कि जब पावर फैक्टोरियल में हो, जब पावर फैक्टोरियल में हो, जब पावर फैक्टोरियल में हो, ये मेरा टाइप 1 है। जब पावर फैक्टोरियल में हो तो आपको यहां पर दो बात याद रखना होगा। इकाई अंक के प्रश्न में याद रखिए, इकाई अंक के प्रश्न में अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो क्या करेंगे। इकाई अंक के प्रश्न में अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पावर को भूल जाएंगे। पावर को क्या करेंगे बाबू, अगर जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पावर को भूल जाएंगे। तथा बेस के इकाई अंक से बेस के इकाई अंक को याद रखेंगे। बेस के इकाई अंक को याद रखेंगे। देखिए दोस्तों हमने टाइप 1 लिया है। टाइप 1 में हम बोले हैं कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पावर को भूल जाएंगे तथा बेस के इकाई अंक को याद रखेंगे। यानी एक को भूलेंगे तो एक को तो याद रखेंगे। अब देखिए याद रखेंगे, यहां के बाद में एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, बेस के इकाई अंक के स्थान पर, बेस के इकाई अंक के स्थान पर
बेस के इकाई अंक के स्थान पर, बेस के इकाई अंक के स्थान पर, बेस के इकाई अंक के स्थान पर पहला 3 रूल, ये रूल है, ये आपको रूल्स मिलेंगे। बेस के इकाई अंक के स्थान पर, बेस के इकाई अंक के स्थान पर देखिए, अगर 0, 5, 6, 1 हो तो नो चेंज करेंगे। बेस के इकाई अंक के स्थान पर 0, 5, 6, 1 हो तो नो चेंज करेंगे। दूसरा का, इन चारों के अलावा, इन चारों के अलावा कोई सम संख्या हो, इन चारों के अलावा कोई सम संख्या हो तो उसके बदले में 6 लिखेंगे ऑलवेज, ये हमेशा 6 लिखेंगे। और एक बात और रखेंगे, अगर कोई विषम संख्या हो इन चारों के अलावा, अगर इन चारों के अलावा कोई विषम संख्या हो तो विषम संख्या रहेगा तो हम लोग 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे ऑलवेज। एक बार फिर से आप सबके सामने टाइप 1 सुन लीजिए दोस्तों, क्या है टाइप 1। अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पावर को भूल जाएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए अच्छे से, अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पावर को भूल जाएंगे तथा बेस के इकाई अंक को याद रखेंगे, या बेस के इकाई अंक से मतलब रखेंगे। बेस के इकाई अंक के स्थान पर, सुन लीजिए, बेस के इकाई अंक के स्थान पर 0, 5, 6, 1 हो तो नो चेंज, और इन चारों के अलावा कोई सम संख्या हो तो 6 ऑलवेज हमेशा, और इन चारों के अलावा कोई विषम संख्या हो तो उसके बदले में 1 लिखेंगे। आइए अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते क्वेश्चन। दोस्तों हमने क्या बोला है कि बेस के इकाई अंक के स्थान पर 0, 5, 6, 1 रहेगा तो नो चेंज। क्या करेंगे इसको? नो चेंज। अगर कोई सम संख्या रहेगा इन चारों के नाम में तो क्या करेंगे? सम संख्या रखेंगे, रहेगा तो हम 6 लिखेंगे। और विषम संख्या रहेगा तो दोस्तों क्या करेंगे? अगर विषम संख्या रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? विषम संख्या रहेगा तो हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है। अब एक बात, अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पावर को भूल जाएंगे तथा बेस के इकाई अंक से मतलब रखेंगे। बेस के इकाई अंक के स्थान पर 0, 5, 6, 1 रहे तो नो चेंज, सम संख्या रहे तो 6, विषम संख्या रहे तो 1। दोस्तों अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल 1 लिए, एग्जाम्पल पहला है कि 312 के पावर में फैक्टोरियल 144 का इकाई अंक बताना, इकाई अंक बताना। ये क्वेश्चन है, ये तो मेरा रूल्स है। देखिए हमने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि 312 के पावर में फैक्टोरियल 144 का इकाई। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख के देता है कि 312 के पावर में फैक्टोरियल 144। तो हम पहले ही बताते हैं कि दोनों सिंबल होते हैं। क्या इसका इकाई अंक हमको चाहिए? इसका हमको क्या चाहिए? इकाई अंक बताने, इकाई अंक, इसका हमको इकाई अंक बताना है, इकाई अंक बताना। अब बताइए कि दोनों क्वेश्चन सेम है, बस सिंबल अलग अलग कर दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने पहले ही बता दिया है कि अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पावर को क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। पावर को क्या कर जाएंगे? कट कर देंगे, भूल जाएंगे, काट देंगे। और मतलब किससे रखेंगे? याद किसको रखेंगे? तो बेस है, पावर है, ये बेस है, पावर है, ये बेस है। बेस के इकाई अंक से मतलब रखेंगे। किससे मतलब रखेंगे? बेस के इकाई अंक से। अगर इस इकाई अंक के स्थान पर 0, 5, 6, 1 रहेगा तो नो चेंज, और इन चारों के अलावा सम संख्या रहेगा तो 6, विषम रहेगा तो 1। बताइए तो ये जो 2 है इन चारों में नहीं है ना, सम है ना, तो सम है यानी कि सम संख्या है ना, तो सम संख्या रहेगा तो क्या होगा? 6, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। ठीक है, नोट कर लिया जाए। अब आइए अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन 2। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, हमने पूछे हैं कि 389 के पावर में फैक्टोरियल 156 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा?
तो दोस्तों अगर बात करें कि 389 के पावर में फैक्टोरियल 156 का इकाई अंक क्या होगा, तो हमने बार बार ये बात कर रहे हैं, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पावर को भूल जाएंगे, यानी पावर को काट देंगे। बेस के इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बेस के इकाई अंक पर क्या है 9, और 9 क्या होता है विषम संख्या, क्योंकि इन चारों में मिल नहीं रहा है, और जब विषम है तो विषम होगा तो क्या करेंगे इसको हम लोग, विषम है तो विषम के बदले में क्या लिखते हैं 1, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1। बता लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 316 के पावर में फैक्टोरियल 189 गुने 172 के पावर में फैक्टोरियल 196 गुने 215 के पावर में फैक्टोरियल 116 का इकाई अंक बताएं। क्या बताएं? इकाई अंक बताओ। इसका हमको इकाई अंक बताना है। दोस्तों एक क्वेश्चन से फैक्टोरियल वाले एक बार फिर सुन लीजिए। अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पावर को भूल जाएंगे, अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पावर को भूल जाएंगे। हम मतलब रखेंगे बेस के इकाई अंक से। एक बार मैं फिर कह देता हूं, अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पावर को भूल जाएंगे, मतलब रखेंगे बेस के इकाई अंक से। आइए देखा जाए, ये क्या है बाबू, ये चारों में मिलता है ना 0 5 6 1 नो चेंज। ये क्या होगा बाबू, एन के मतलब नो और सी के मतलब चेंज, नो चेंज यानी नो चेंज 6 का 6 हो जाएगा। ये क्या है जी, ये 2 है, 2 क्या है जी सम संख्या, सम रहेगा तो क्या कर देंगे, सम रहेगा तो हम 6 कर देंगे। और ये क्या है जी, ये विषम है, विषम है, विषम रहेगा तो हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। सबके बीच में जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह कर देंगे, गुना है गुना है। अब बताइए कि 6 6 का 36, 36 से कम 36, ये कितना हो जाएगा 36। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। यानी कि इसको बनाने में एग्जाम्स में टाइम्स नहीं लगेगा, ये हम लोग इतना नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे कि पावर किसमें। अगर पावर बेस नहीं पावर फैक्टोरियल में रहेगा तो पावर को कट कर देंगे, पावर को भूल जाएंगे। अब हमको बस 3 रूल याद रखना है, 0 5 6 1 रहेगा तो नो चेंज, सम संख्या रहेगा तो 6, विषम संख्या रहेगा तो 1 कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस देखा जाए। क्वेश्चंस देखिए 4 नंबर, इस तरह से कोई क्वेश्चंस मिले 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चंस आगे देखिए, का इकाई अंक निकालना, इसका इकाई अंक निकालना है। अब इसका इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक बतावें, इसको हमको इकाई अंक के रूप में बताना है। दोस्तों अगर देखा जाए इसका इकाई अंक अगर हमको निकालना होगा तो अगर हम बात करते हैं इकाई अंक के बारे में तो देखिए हमने पहले ही बता दिया, अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तो पावर को कट कर देंगे, पावर को भूल जाएंगे। अब हम बेस के इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बेस के इकाई अंक पे यह 8 है, 8 चारों में नहीं मिलता है, सम संख्या है तो सम है तो 6, ये आपको 6 है तो नो चेंज, क्योंकि यहाँ पर देखिए है नो चेंज, 6 रहेगा तो नो चेंज, 6 का 6 हो जाएगा। ये 9 है, 9 आपको विषम है, विषम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे विषम के बदले में 1। अब प्लस रहेगा तो प्लस, जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। अब देखिए 6 6 12 12 1 13, ये क्या हो जाएगा 13, इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, उतार लिया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, आइए देखा जाए। अब इसी फैक्टोरियल वाले प्रश्न में आगे देखा जाए किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है। देखिए क्वेश्चन है 342 के पावर में
1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 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 25 का इकाई अंक बताना इकाई अंक हमको बताना है, इसका इकाई अंक के बारे में बताना है। ठीक है, इसका इकाई अंक बताना है। एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 28 ये 342 के पावर में है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसका इकाई अंक निकालना। इसका अगर इकाई अंक निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे। दोस्तों हमने पहले ही बोला कि ये लगातार गुना है 1 से लेकर 25 तक। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 342 के पावर में फैक्टोरियल 25 लिख सकते हैं ना। मैंने पहले ही बोल दिया है कि फैक्टोरियल 25 करने का मतलब 1 से लेकर 25 तक लगातार गुना। और दोस्तों अगर पावर फैक्टोरियल में रहेगा तो फैक्टोरियल को भूल जाएंगे, बेस के इकाई अंक से मतलब रखेंगे। इकाई अंक के स्थान पर क्या इन चारों में मिलता है, नहीं, सम है तो सम रहेगा तो क्या करेंगे बाबू, 6 कर देंगे, यानी कि सम रहेगा तो 6। इस प्रकार के कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमको मेरे पास में आ जाएगा कि 389 के पावर में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे गुणे 72, ठीक है, का इकाई अंक बताना। तो दोस्तों अगर इसका इकाई अंक निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, हमको इकाई अंक जब निकालना रहेगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 389 ये लगातार गुना है तो इसको फैक्टोरियल 72 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको फैक्टोरियल 72 करते हैं तो फैक्टोरियल 72 अब पावर फैक्टोरियल में हो जाएगा। अगर पावर फैक्टोरियल में रहेगा तो पावर को क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। ये आपको 89 है, ये 9 है तो 9 क्या है, इन चारों में नहीं मिलता है, विषम है। जब विषम रहेगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 1 कर देंगे। विषम रहेगा तो 1, यानी इसका आंसर इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। इसका इकाई अंक क्या है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से अगर लगातार गुना करें तो यह एक प्रकार का फैक्टोरियल ही है, लेकिन इसका रूप चेंज करके रख दिया है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब फैक्टोरियल वाले में आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग टाइप 1 के तहत फैक्टोरियल के बारे में पढ़े, फैक्टोरियल वाले में आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है दोस्तों कि फैक्टोरियल 172 के पावर में फैक्टोरियल 196 का इकाई अंक बताना। अब दोस्तों बात बड़ी मजेदार है, और जो देखिए फैक्टोरियल 172 के पावर में फैक्टोरियल 196 का इकाई अंक हमको बताने। दोस्तों ये बताइए, हमने पहले ही बता चुके हैं कि अगर पावर फैक्टोरियल में रहेगा उसको भूलेंगे, कभी भी बेस फैक्टोरियल में रहेगा उसको भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, बस एक इसको भूलेंगे। पावर जो फैक्टोरियल में रहेगा उसको भूलेंगे, ना कि बेस को भूलेंगे। पावर को भूलेंगे यानी पावर को कट कर देंगे। मेरे पास बच क्या गया, अब 172। हमने पहले ही बता चुके हैं, अगर पावर फैक्टोरियल में हो तो पावर को भूल जाएंगे, बेस के इकाई अंक से मतलब रखेंगे। अच्छा बताइए, यह बेस हुआ नहीं, अभी तो एक फैक्टोरियल 172, इसका मान हम लोग हल करेंगे। तो इसको अगर हम हल करेंगे 172, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 कहाँ तक चल जाएगा, गुना 172। हम अगर 1 से लेकर 172 तक लगातार गुना करेंगे तो हमको एक संख्या मिलेगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा। कैसे देखा जाए, देखिए कैसे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 1 गुणे गुणे 172। हमने बोला कि एक संख्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक संख्या मिलेगा जिसका इकाई अंक 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 और 5 इसके बीच में है कि नहीं, 4 5 पंचों के बीच अब गुना करेंगे तो जरूर एक हर हाल में एक 0 मिलेगा। और जब ये 0 मिलेगा तो 0 क्या होता है, नो चेंज, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू, 0। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने बहुत पहले बता चुके हैं आप सबको कि फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल अनंत तक के इकाई अंक का मान क्या होता है, 0। मैंने जो कि स्टार्ट में बोले थे आप सबसे कि फैक्टोरियल 2 से लेकर फैक्टोरियल अनंत तक सारे संख्या सम संख्या होते हैं, अब फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल अनंत तक क्या होते हैं, आपको 0 होते हैं। देखा जाए आगे। अब इस प्रकार के कभी भी कोई प्रश्न मिले, अगर इसका इकाई अंक पूछे, अगर आपसे पूछे कि 189
फैक्टोरियल 189 के पावर में 215 का इकाई अंक बताओ। तो बताइए इसका अगर इकाई अंक निकालना रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, पावर को भूल जाएंगे। अब 189 लिखेंगे। 189 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 189। कभी भी गुना करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। जब 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, मेरे इकाई अंक 0 हो जाएगा, यानी इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो एक बात मैं बोल देता हूं, अगर पावर फैक्टोरियल में हो तो पावर को तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर बेस फैक्टोरियल में हो और वो भी 5 से बड़ा हो, वो भी 5 से क्या हो, बड़ा हो, तो याद रखना आज के बाद, अगर 5 से यहाँ पर बड़ा हो, चाहे वो सम में हो फैक्टोरियल ग्रुप में, विषम में हो, अगर वो 5 से बड़ा हो तो हर हाल में सबका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। चाहे कोई क्वेश्चन यहाँ पर ले लीजिए, 1296 के पावर में अगर मान लीजिए 1135, अगर इसका भी अगर इकाई अंक निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसको तो भूलेंगे, लेकिन इसको तो 1 से लेकर 1296 बार गुना करेंगे, तो इसको अगर 1296 तक गुना करेंगे तो हर हाल में 0 हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को कभी भी अगर उसका पावर और बेस दोनों फैक्टोरियल हो, एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर उसका पावर और बेस दोनों फैक्टोरियल के रूप में हो और